नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। मेरे साथ हैं खैर के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता चीतू चौधरी जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम, धन्यवाद। दीपावली का उत्सव है, किस तरह कोविड के बाद दीपावली चल रही है, आप बताएं। बहुत अच्छे और सुचारू रूप से दीपावली का त्यौहार चल रहा है। सर्वप्रथम मैं अपने नगरवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस दीपावली के अवसर पर सभी अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि पूर्वक अपने अपने परिवारों के साथ रहें और सभी, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और दीपावली सबके लिए खुशहाली लेकर आए, ऐसा मेरी भगवान से प्रार्थना है। अच्छा चौधरी साहब, मेरा एक सवाल है छोटा सा आपसे। आप लंबे समय से भाजपा के लिए समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और लंबे समय से अब प्रदेश में और केंद्र में दोनों में भाजपा की सरकार है। किस तरह का माहौल है इस बार? माहौल तो भाजपा के पक्ष में है। हमारा 2014 के बाद वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, तो जनता का निश्चित रूप से जो है हमारे प्रति आस्था है, जनता की निश्चित रूप से हमारे प्रति जो है समर्पण है जनता का, और पूरा आशीर्वाद जनता का भाजपा और भाजपा कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। पिछली बार भाजपा का कैंडिडेट खैर में हारा था, नगर निकाय का चुनाव फिर सर पे आ गए हैं। जब आरक्षण आ जाए, जब है, एक एक मिनट का इंतजार हो रहा है लोगों को। अब दिन का इंतजार नहीं रह गया, एक एक मिनट का रह गया। जब क्लिक हो जब ही आरक्षण आ जाएगा। इस बार भाजपा के लिए कैसा चुनाव रहेगा स्थानीय निकाय का? अच्छा रहेगा। भाजपा का जो भी कार्यकर्ता, जैसे पार्टी चुनाव देगी, किसी भी वर्ग में आए और किसी भी उसमें आए, पार्टी का कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जाएगा। पिछली बार चुनाव हार गए थे, वो परिस्थितियां कुछ रह सकती हैं, चुनाव हार गए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चुनाव हार गए तो क्या भाजपा हार गई या हम सब लोग हार गए। उसके बाद भी जो है सब लोग भाजपा में ही रहे, कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, 1992 से आरक्षण लागू हुआ है स्थानीय निकाय में, कि जब से जो है अब आरक्षण होंगे, ठीक है। उससे पहले फ्री हिट चलता था। अब मुझे ये बताइए कि जब आरक्षण हुआ है और 27 साल हो गए, जबकि हमारे यहाँ 16% एससी के रैपिड सर्वे के अनुसार एससी का अनुपात है 16%, 17%, बीसी का 34-35%। बीसी को क्यों मौका नहीं मिल रहा है? क्या भाजपा सरकार न्याय नहीं कर पा रही है पिछड़े वर्ग के साथ? देखिए, ऐसा नहीं है। ये एक रोटेट प्लान होता है, पूरे प्रदेश का एक साथ बनता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बीसी के लिए सीटें रिजर्व ना हो या बीसीओं को सीटें ना मिलती हों या बीसी से भाजपा के चेयरमैन न चुने जाते हों, ऐसा कुछ नहीं है। और जिस भी वर्ग में आए, हम तो ये कहते हैं, सामान्य में आए तो सामान्य के हम पे प्रत्याशी हैं, बीसी में आए बीसी के हैं, एससी में आए एससी के हैं, हम पे तो सभी तरह के प्रत्याशी हैं। ऐसा कुछ नहीं। भाजपा के पास सब हैं, तो बीसी का उत्थान कैसे होगा? बीसी का उत्थान कोई चुनाव लड़ने से थोड़ी होगा। बीसी का उत्थान तो कार्य करने से होगा। कार्य करिए, अपना अपना मेहनत करिए। उत्थान से क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है, कोई सामान्य वर्ग का चेयरमैन हो जाए तो क्या वो बीसी के घर को छोड़ के विकास करा देगा? ऐसा नहीं है। बीसी का उत्थान भी होगा और कोई सामान्य वर्ग का चेयरमैन हो जाए या दलित एससी वर्ग का हो जाए या पिछड़े वर्ग का हो जाए, तो विकास तो लगभग सभी का एक साथ ही होता है। उसमें सामान्य, बीसी और एससी क्या रहता है? वो तो सब पूरे नगर का एक ही मामला है। नहीं तो आपका क्या मत है इस बारे में? बीसी वर्ग के लिए आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरा ये सवाल। मेरा मत ये है, जिस किसी भी वर्ग में आ जाए। मेरा मत ये नहीं है कि बीसी के लिए हो, क्योंकि मैं अगर बीसी में आता हूं तो मैं अपने लिए क्यों चाहूं? भाई, मेरे किसी सामान्य वर्ग में आ जाओ या उसमें दलित वर्ग में आ जाओ या पिछड़ा वर्ग में आ जाओ, जिसको भी पार्टी, जिसमें भी आरक्षण आ जाएगा और जिसको भी पार्टी टिकट देगी, उसको पूरे तन मन धन के साथ और तत्परता के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा। आप उम्मीदवार हैं इस बार जनता की तरफ से? जनता कह रही है कि आप इस बार चुनाव में बीसी के आरक्षण पर आने के बाद आप चुनाव लड़ाएगी जनता आपको, जनता के ऐसा मत है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जनता, मैं जन्म से ही खैर में पैदा हुआ हूँ, ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं कहीं बाहर से आ गया हूँ। जनता तो मुझे मेरे पूरे 3 पीढ़ियों से खैर की जानती है। और दूसरी बात, पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी जिस किसी को भी टिकट दे देगी उसी को चुनाव लड़ाया जाएगा। उसमें आप मेरा हो, किसी और का हो और किसी तीसरे का हो, पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। पार्टी हमारी माँ है। पार्टी कभी भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करेगी। अगर वो मेरी सेवाएं मानेगी तो मुझे टिकट देगी और किसी की मानेगी उसे देगी। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है हमारे यहाँ। बीसी में अगर आपको पार्टी सिंबल देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी का आदेश होगा तो मैं उसका पालन करूँगा।
जीतू चौधरी जी का कहना है कि पार्टी अगर आदेश करेगी और मुझे चुनाव लड़ाएगी, सिंबल देगी, मुझ पर भरोसा करेगी, तो ज़रूर चुनाव फाइट करेंगे। अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी, किसी और को भी देगी, तो मुझे भी चुनाव लड़ाऊंगा। ऐसा मेरा कोई दे नहीं है कि मुझे नहीं मिला तो उसको क्यों मैं दे दिया। इसलिए किसी को टिकट मिले और तीनों वर्गों में मिले, भाजपा सर्वोपरि है, पार्टी हमारी माँ है, पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। एक बार और शुभकामना हो जाते हैं। जय श्री राम। मेरे सब नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।